हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। वहीं हरियाणा में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर के हरियाणा सरकार पूरी तरीके से सतर्क है और सजग नजर आ रही है। इसको लेकर के एक दिन पहले ही गृह मंत्री अनिल विज के द्वारा बॉर्डर सील किए जाने के आदेशों का असर आज सुबह से ही अब देखने को मिल रहा है। कुंडली बॉर्डर पर जरूरी सेवाओं से संबंधित ऐसे सैकड़ों वाहन पहुंचे जिनके पास ई पास नहीं था। ऐसे में उन्हें बॉर्डर पर रोक दिया गया। वहीं पुलिस और चिकित्सकीय स्टाफ को भी ई पास के जरिए ही एंट्री मिली है। यही कारण रहा है कि कई बार बॉर्डर पर खींचतान की स्थिति बनी, लेकिन पुलिस ने उन्हें समझा बुझाकर वापस भेज दिया। और ये 4 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल ये बॉर्डर इलाकों की तस्वीरें हैं जहां पर हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डर लगते हैं। गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और बहादुरगढ़, और इन्हीं 4 इलाकों में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले देखने को मिल रहे हैं। और हरियाणा सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से भी ये बार बार इंगित किया जा रहा है कि दिल्ली में जब तेजी के साथ मामले बढ़ रहे हैं तो वो लोग जब हरियाणा की तरफ आते हैं, गुरुग्राम की तरफ आते हैं, फरीदाबाद की तरफ आते हैं या सोनीपत, बहादुरगढ़ जाते हैं, तो वही संक्रमण जो है उन इलाकों में ज्यादा फैल रहा है। और इसको कम करने के लिए ही ये अब एक बार फिर से बॉर्डर सील करने की बात सामने आ रही है। स्टेशन सोनीपत के मुताबिक जिन गाड़ियों की एसेंशियल परमिशन हुई है उन गाड़ियों को पास है, उनको जाने दिया जा रहा है। बाकी जो अनऑथराइज गाड़ियां जिनके पास कुछ भी कोई प्रूफ नहीं है उनको रोका जा रहा है, वापस किया जा रहा है। क्या है, लोग क्या कह रहे हैं, पास दिखा रहे हैं, लोग पास दिखा रहे हैं जी। कुछ आदमी मिसबिहेव भी कर रहे हैं, उनको समझाया जा रहा है और उनको समझाकर वापस किया जा रहा है। की तरफ से जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें हिदायतें मिली हैं कि जो ई पास है उसके माध्यम से ही जो है हरियाणा में एंट्री होगी दिल्ली से, और उसको सख्ती से लागू किया जा रहा है। और प्रशासन का जो भी समय समय पर जो भी हमें निर्देश मिलते हैं उसका हम पालन करते हैं और इसी तरह के निर्देश हमारे पास प्राप्त हैं। आज के क्या हालात हैं? हालात क्या, ये एसेंशियल सर्विसेज वाले और जो है बैंक कर्मी हैं, सफाई कर्मी हैं, उनको भी सरकार ने ई पास की सुविधा दी है, वो भी ई पास से ही जो एंट्री करें। दिल्ली हरियाणा से सटे जिलों में कोरोना संक्रमण दिल्ली से जुड़ाव के कारण लगातार फैल रहा है और इसी चिंता के कारण गृह मंत्री अनिल विज ने बॉर्डर पर सख्ती बढ़ाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। गृह सचिव को चिट्ठी लिखकर ये आदेश दिए गए हैं कि बॉर्डर पर सख्ती बढ़ाई जाए। गृह मंत्री के आदेशों के बाद हरियाणा पुलिस सक्रिय हो गई है। इस वक्त मैं बहादुरगढ़ के पुलिस नाके पर हूं। बहादुरगढ़ का ये बॉर्डर का इलाका है, दूसरी तरफ दिल्ली का टीकरी लगता है, इसको टीकरी बॉर्डर बोला जाता है। यहाँ पर पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी गई है। हरियाणा पुलिस वाहनों की लगातार जांच कर रही है। जांच इसलिए की जा रही है कि अगर कोई वाहन बिना ई पास, बिना मूवमेंट पास के हरियाणा में प्रवेश करना चाहे तो उसे वापस दिल्ली की तरफ भेजा जा सके। हरियाणा में अगर एंट्री करनी है तो मूवमेंट पास बेहद जरूरी है। हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद, हाईकोर्ट के दिशा निर्देशों के बाद दिल्ली हरियाणा सरकार ने यह फैसला लिया था कि जिनके पास वैलिड पास होगा उन्हीं को आवाजाही की अनुमति दी जाएगी। गृह मंत्री के आदेशों के बाद ये सख्ती और बढ़ा दी गई है। लगातार पुलिस जो है वाहनों के ई पास चेक कर रही है। जिस वाहन के पास ई पास नहीं होगा उसे वापस भेज दिया गया है। इस नाके पर 20 पुलिस कर्मचारियों की तैनाती की गई है। मेरे ठीक पीछे CCTV कैमरे लगाए गए हैं जो लॉकडाउन 2 के बाद लगा दिए गए थे, जिनका कंट्रोल जिला उपायुक्त और जिला पुलिस अधीक्षक के ऑफिस में है। लगातार इन नाकों की मॉनिटरिंग भी की जा रही है। लगातार इन नाकों से जो दिल्ली पुलिस, दिल्ली स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारी, दिल्ली के अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करने वाले कर्मचारी जो बहादुरगढ़ और झज्जर आ रहे थे, जिनके कारण लगातार कोरोना संक्रमण के केस भी मिल रहे थे, उनके फैमिली वाले भी पॉजिटिव मिल रहे थे। कंटेनमेंट जोन का दायरा भी बढ़ रहा था, उसको रोकने के लिए सख्ती बढ़ाई गई है। जिले के कोरोना का आंकड़ों की बात करें तो 97 में से 90 केस ठीक हो चुके हैं और अब महज 7 केस ही एक्टिव हैं। इन 7 में से भी 4 वो केस हैं जो विदेश से लौटे थे और क्वारंटाइन सेंटर में थे। जब उनका सैंपल लिया गया तो उनमें से 4 लोग पॉजिटिव आए गए थे। लॉकडाउन के नियमों का पालन करना होगा। अगर आप सबको मिलकर कोरोना को हराना है, मिलकर कोरोना को हराना है तो घरों में रहना है, घरों से बेवजह बाहर नहीं निकलना। अगर निकलना है तो मुंह पर मास्क और हाथों पर सैनिटाइजर लगाना होगा। अगर मुंह पर मास्क नहीं है तो जुर्माना लग सकता है। प्रवीण कुमार, धनखड़, हरियाणा न्यूज, बहादुरगढ़। बॉर्डर पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जाम की स्थिति बन चुकी है और यहाँ पर जो नए आदेश आए गए हैं, जो ई पास को लेकर जिन लोगों की परमिशन है उन्हीं को जाने दिया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप
दिल्ली से जो आवागमन है वो काफ़ी मात्रा में है। यहाँ पर जाम की स्थिति बन चुकी है। यहाँ पर पूरी तरीके से प्रशासन की तरफ से ड्यूटियाँ लगाई गई हैं। प्रशासन प्रयासरत है कि ताकि कोई लोग हैं इसमें ना जा पाएं। शरारती तत्व हैं जो लोग रोड पर हैं उन पर पूरी पैनी नज़र रखी जा रही है। ऐसे में जो कुंडली बॉर्डर पर दिल्ली का बिल्कुल नज़दीक NCR सोनीपत पर आप देख सकते हैं जाम की स्थिति बुरी तरह है। लाजपत हरियाणा न्यूज़ के लिए सोनीपत से